फ्रेंड्स राइट इन्फॉर्मेशन के साथ और वेल वीडियो लेके आऊँ। तो फ्रेंड्स देखिए आप कैसे नेट्स पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। नेट्स पोर्टल यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, जो आपको टेक्निकल कोर्स वाले को ट्रेनिंग करवा के आपको जॉब भी मिलता है। बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं तो उनको जॉब मिलता है। तो आपको कैसे जॉब के लिए अप्लाई करना होगा, कैसे आप एस्टेब्लिशमेंट को ढूंढ सकते हो, कैसे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई करने के बाद आपको कैसे स्टेटस को देख सकते हो कि आपको जॉब मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कोई भी आपको कॉल लेटर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो मैं पहले आपको बताने वाला हूं कि कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है प्रॉपर तरीके से। आपको ऐसे नहीं कि ऐसे ही आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया आपको जॉब मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको प्रॉपर तरीके से करना होगा। आपका जो भी स्किल्स वगैरह है वो आपको अच्छी तरह से पुट करना होगा, तभी जाके आपको जॉब मिलेगा। तो सही तरीके से आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो इस वीडियो में आपको फुल डिटेल्स में देने वाला हूं। तो चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो फ्रेंड्स चलिए आज का जो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स इस प्रोसेस को करने के लिए आपको आना होगा इस वेबसाइट में। तो इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसमें क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट में आ सकते हो। फिर आप इधर देख सकते हो आपका यूजर नेम और लॉगिन जो पासवर्ड है वो डाल के आप लॉगिन हो सकते हो, लेकिन आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। तो इसके लिए आपको जाना होगा न्यू यूजर रजिस्टर हियर। तो इस ऑप्शन में जाके आपको क्लिक करना होगा, क्योंकि आपको पहले रजिस्टर कर लेना है। तो जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा। तो आप देख सकते हो जिसमें आई एम जो लिखा है, तो इसमें आपको क्लिक करना होगा। तो इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हो वेलकम टू द नेट्स पोर्टल एनरोल प्रोसेस। तो आई एम में आप क्लिक कर दिए। तो क्लिक करने के बाद कुछ ऑप्शन आएगा, जैसे कि आप स्टूडेंट एंड इंस्टीट्यूशन एंड एस्टेब्लिशमेंट। तो आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट की तरह आप स्टूडेंट में सिलेक्ट करेंगे। अगर इंस्टीट्यूशन है आपका कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे कॉलेज हो यूनिवर्सिटी हो, तो आप इंस्टीट्यूशन में क्लिक करेंगे। तो इस हिसाब से देखिए हम लोग स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट में क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद ये प्रोसेसिंग होकर आपको इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा, आप देख सकते हो। तो इसमें आपका जो भी स्टेट है स्टेट को सिलेक्ट करना होगा। देखिए परमानेंट रेसिडेंस ऑफ, तो आपका जो भी स्टेट है स्टेट को इधर से सिलेक्ट कर लीजिए। फिर देखिए इधर लिखा हुआ है आई, तो इसमें आप क्लिक कीजिए आई हैव कंप्लीटेड और आई एम डूइंग। तो इसमें आई हैव कंप्लीटेड में क्लिक करना है। फिर माई जो है इसमें क्लिक कीजिए। देखिए अगर आपका ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन में क्लिक कीजिए, अगर डिप्लोमा है तो डिप्लोमा में क्लिक कीजिए। तो आपका अनुसार आप कर लीजिए। फिर आप नीचे देख सकते हो इधर ईयर लिखा हुआ है। तो अगर देखिए आपका पास आउट जो ईयर है 2020 है तो 20 को सिलेक्ट कर लीजिए। अगर 19 है 19 को सिलेक्ट कीजिए। अगर 18 है तो 18 को सिलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए मैं 20 ही इधर रहने दूंगा। फिर देखिए थ्रो इसमें कर लीजिए। रेगुलर है, पार्ट टाइम है, डिस्टेंस है, तो मैं रेगुलर कर रहा हूँ, तो आपको रेगुलर करना है। फिर देखिए इसमें बोला गया है कि आप पहले कभी मतलब अंडरटेकिंग किए हो कि अप्रेंटिसशिप के लिए, तो इसमें आपको नो करना है। फिर नीचे जो है डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर और मोर, तो इसमें भी आपको नो कर देना है। तो देखिए नो करने के बाद इस टाइप से आएगा, देखिए कांग्रेट्स यू आर एलिजिबल टू एनरोल, मतलब आप एलिजिबल हो चुके हो। तो फिर आप देख सकते हो आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, जो आधार कार्ड, वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको चाहिए, बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए। फिर आपने जो क्वालिफाई किया है डिग्री हो या डिप्लोमा हो उसका आपको पास सर्टिफिकेट आपको चाहिए। तो अगर ये सब आपके पास है फिर आपको क्या करना है, आई हैव अबव डेटा। तो ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन में जाके आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए मैंने क्लिक कर दिया। तो क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा। देखिए मैं क्लिक कर दिया, लोडिंग हो रहा है। तो देखिए इस टाइप से आपका इंटरफेस शो हो जाएगा। तो इधर आप देख सकते हो इधर जो आपका ईमेल इधर देने के लिए बोला जाएगा। तो देखिए मेरा ईमेल ऑलरेडी इधर पुट किया हुआ है, तो मैं इस ईमेल को हटा के दूसरा ईमेल को इंटर करने वाला हूँ। फिर सेंड ओटीपी करना है। तो सेंड ओटीपी करने के बाद आपका ईमेल आईडी पर एक मैसेज जाएगा जिसमें ओटीपी रहेगा, उस ओटीपी को इधर आपको पुट करना है। तो देखिए मैंने पुट कर दिया। तो पुट करने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। फिर आपका मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो देखिए मेरा मोबाइल नंबर एंटर कर दिया। तो एंटर करने के बाद आपको सेंड ओटीपी कर देना है। तो सेंड ओटीपी करने के बाद आपका मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को इधर आपको एंटर करना है। तो एंटर करने के बाद कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आपका यानी स्टूडेंट नेम इधर टाइप करना होगा। आप देख सकते हो नेम ऑफ द स्टूडेंट। तो इसमें आपका जो भी नेम है नेम को इधर आप
टाइप कर लीजिए। तो टाइप करने के बाद आपको पासवर्ड को सेट करना होगा। तो देखिए पासवर्ड में आपका कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, फिर आपका एक कोई भी स्पेशल कैरेक्टर और जो भी डिजिट एक आपको होना चाहिए, जैसे कि 1 2 ऐसा डिजिट होना चाहिए। तो दोनों में आप सेट कर लीजिए। तो सेट करने के बाद इस तरह आप देख सकते हो, अगर आपका फॉर्म सबमिट नहीं होता है तो आप 15 दिन के अंदर आप सबमिट कर सकते हो सेम ईमेल आईडी और पासवर्ड से, जो आपका डाटा वगैरह सेव रहेगा। फिर आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो देखिए मैं सेव ऑन कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। तो क्लिक करने के बाद आपकी इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा। तो इसको आप सेव करके रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप इधर देख सकते हो डियर स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर एनरोलमेंट, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको क्या होना चाहिए, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इसमें बोला गया है। तो इसमें आपको पढ़ना नहीं है, कुछ नहीं है, आपको टिक करना, टिक करके एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो जब आप एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा। फिर आपको देखिए इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देना होगा, जिसमें अपलोड पे क्लिक करके आपका फोटो अपलोड कर लीजिए। तो देखिए फोटो का साइज होना चाहिए 3.5 इंटू 4.5 का साइज होना चाहिए। तो इधर आप देख सकते हो। फिर मैंने देखिए इधर अपलोड कर दिया, तो ये अपलोड हो गया, आपको इस टाइप से दिखेगा। फिर आपका जो नेम है, इधर आपको नेम को टाइप करना है, फादर नेम टाइप करना है, मदर नेम टाइप करना है, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह इधर टाइप करना है। तो सब कुछ डिटेल्स आपको इधर पुट करना है। तो देखिए 1 बाय 1 कर लीजिए। पहले फादर नेम टाइप कर लीजिए, फिर मदर नेम टाइप कर लीजिए, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ को इधर से सिलेक्ट कर लीजिए, फिर कोई भी एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, जैसे कि आप आधार कार्ड को सिलेक्ट कीजिए, फिर आधार कार्ड का नंबर इधर आप पुट कर लीजिए। फिर देखिए आपका जेंडर को इधर से सिलेक्शन कर लीजिए, मेल फीमेल जो भी हो। फिर आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स के इधर अपलोड कर लीजिए। तो देखिए अपलोड हो गया। फिर आपका कम्युनिटी, यानी आप एससी कैटेगरी के हो या जनरल या एसटी ओबीसी, तो देखिए आपके हिसाब से आप इधर से सिलेक्ट कर लीजिए। फिर अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से हो तो ये स्नो पर टिक करके कौन सा माइनॉरिटी हो, मुस्लिम, क्रिश्चियन, फिर जैन, सिख जो भी हो, तो इधर से आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो सिलेक्ट करने के बाद कोई भी डिसेबिलिटी में अगर आपका है सर्टिफिकेट तो येस नो कीजिए। फिर आपका कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन, यानी जो आपका एड्रेस है, एड्रेस को पुट कर लीजिए। फिर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इसमें टिक कीजिए। फिर आपका जो बैंक इन्फॉर्मेशन है इधर पुट कर लीजिए। तो पुट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो जब आप क्लिक करेंगे तो आपका देखिए 50% कंप्लीट हो चुका है। फिर इधर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी हो इधर आपको पुट करना है। फिर आप देख सकते हो इधर टाइप ऑफ ग्रेजुएशन, 12 के बाद आपने ग्रेजुएशन किया है या डिप्लोमा के बाद आप ग्रेजुएशन किया है, तो उस हिसाब से आप इधर टिक कर लीजिए। तो टिक करने के बाद फिर आपका इधर देखिए स्टेट इन व्हिच द यूनिवर्सिटी बिलोंग्स, तो आपका यूनिवर्सिटी कौन से स्टेट में है उस स्टेट को इधर से आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए मैं इधर से सिलेक्ट कर दिया। फिर आपका जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का नेम क्या है इधर से आप टिक कीजिए, और आपका जो भी यूनिवर्सिटी है इधर से आप चूज़ कर लीजिए। फिर आपका रोल नंबर जो है, जो भी आपका ग्रेजुएशन या डिप्लोमा में जो भी रोल नंबर था उस रोल नंबर को इधर आप पुट कर दीजिए। तो देखिए मैंने पुट करा। तो पुट करने के बाद इधर आप देख सकते हो स्टेट टू व्हिच कॉलेज बिलोंग्स, तो आपका जो भी कॉलेज है जिसमें आपने ग्रेजुएशन या डिप्लोमा किया है उस कॉलेज कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, तो उस डिस्ट्रिक्ट का नेम इधर आपको सिलेक्ट करना होगा। तो देखिए क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इधर से आप आराम से सिलेक्ट कर सकते हो। फिर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपका कॉलेज का नेम क्या है, नेम को इधर से आपको सिलेक्ट करना होगा। तो इसमें क्लिक करते आपका सब कुछ कॉलेज लिस्ट इधर शो हो जाएगा उस डिस्ट्रिक्ट का, तो आप इधर से सिलेक्ट कर लीजिए। तो सिलेक्ट करने के बाद फिर आपका ब्रांच कौन सा था, तो ब्रांच भी आपको सिलेक्ट करना होगा। फिर आपका पासिंग ईयर इधर पुट किया हुआ रहेगा, ओनली जो मंथ है मंथ को आपको इधर से सिलेक्ट करना होगा। देखिए सिलेक्ट कर लिया। फिर आपका सीजीपीए था या परसेंटेज था इधर से सिलेक्ट कर लीजिए। फिर जो भी परसेंट था या सीजीपीए था इधर आप पुट कर दीजिए। फिर हो गया। फिर आपको क्लास कौन सा मिला था, देखिए फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास या फर्स्ट क्लास विथ ऑनर्स, तो उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर देखिए इसमें आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट कुछ भी था तो इधर से आप सिलेक्ट करके पुट कर सकते हो, अगर नहीं था तो कुछ भी नहीं करना है, एक कंपलसरी नहीं है। तो देखिए मैं इधर करने वाला नहीं हूँ। फिर अगर कोई भी शॉर्ट टर्म का सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। तो आपका
जो भी पास सर्टिफिकेट है यानी ग्रेजुएशन हो या डिप्लोमा हो तो आप इधर से सिलेक्ट कर लीजिए और इसमें अपलोड कर लीजिए। फिर आपका रिज्यूमे, तो देखिए आपको एक अच्छी तरह से रिज्यूमे बना लेना है, तो उस रिज्यूमे का पीडीएफ फाइल इधर आपको अपलोड कर देना है। तो देखिए मैंने अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो देखिए मैंने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। फिर आप कौन कौन सा मतलब कंपनी में ट्रेनिंग करना चाहते हो उसका सिलेक्शन आपको इधर करना होगा। तो देखिए चॉइस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, कौन कौन सा कंपनी का आप देना चाहते हो, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हो, कंस्ट्रक्शन हो, ऑटोमोबाइल हो, फिर आप देख सकते हो ट्रांसपोर्टेशन हो, जो भी आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से आप कर लीजिए। फिर देखिए फील्ड एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट, तो आपका कौन सा फील्ड में इंटरेस्ट है उस हिसाब से आप इधर से चूज़ कर लीजिए। बहुत सारा है, आप चूज़ कर सकते हो। तो चूज़ करने के बाद इधर आपको क्या करना है, देखिए आप इधर देख सकते हो चॉइस ऑफ स्टेट एंड सिटीज़। तो आपको कौन सा सिटीज़ में या स्टेट में आप जॉब करना यानी ट्रेनिंग करना चाहते हो, तो 1 बाय 1 आप 3 आपको प्रेफरेंस यानी चॉइस देने के लिए बोला गया है। तो आप कर लीजिए, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए सिलेक्ट करने के बाद आप ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद कौन सा स्टेट में आप जॉब करना चाहते हो, तो उस स्टेट का भी आपको नेम इधर चूज़ करना है। तो 2 ऑप्शन आप दे सकते हो यानी 2 चॉइस आप इधर सेलेक्ट कर सकते हो। तो 1 बाय 1 आप कर लीजिए। तो देखिए मैंने कर लिया, सेकंड भी आप कर लो इधर से, फिर हो गया। फिर आपको ओनली इधर जो टिक बॉक्स दिया हुआ है इसमें आपको टिक करना है और आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो देखिए जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो भी प्रीव्यू है सब कुछ इधर शो हो जाएगा, जो भी आपने डिटेल्स पुट किया है तो सब कुछ शो हो जाएगा। तो फिर आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट कीजिए, नहीं तो आप सबमिट पे क्लिक करके इसको सबमिट कर दीजिए। तो जब आप सबमिट में क्लिक करेंगे तो इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट एनरोलमेंट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, मतलब आपका सक्सेसफुली हो गया। फिर आपको कुछ फीडबैक देने के लिए बोला जा रहा है, तो इसमें आप क्लिक करके आप ओके कर दीजिए, कुछ प्रॉब्लम होने वाला नहीं इसमें से। तो देखिए मैंने ओके कर दिया। तो ओके करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। फिर आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड इधर शो हो जाएगा। फिर आपका जो यूज़र आईडी है, यूज़र आईडी आपका ईमेल पर आएगा। तो देखिए आपने जो एप्लीकेशन कर दिया तो इस एप्लीकेशन को वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई करने के बाद ये एक्टिव हो जाएगा। तो एक्टिव होने के बाद ही आपका यूज़र आईडी जो है वो ईमेल पर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको जानना है कि कैसे करके आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद आपको कैसे जॉब मिलेगा, तो इस वीडियो को आप देख सकते हो। वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। तो इस वीडियो रिलेटेड अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू।